लकड़ी तो हो जाएगी पूरी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शांति सिंह और मैं रह रहा हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। दोस्तों आज हम खाना पका रहे हैं, भात और टिंडा, और सरतमा टिंडे धो रही है। दोस्तों खाना पकाया जा रहा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। चूल्हे के ऊपर खाने पकाने की तैयारी हो रही है, टिंडा और भात। और इस खाने पकाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत। सुबह पहले गाड़ी साफ करने जाओ, फिर वापसी आते समय खरगोश के लिए घास, लकड़ी, और कहीं बीच में और काम आ गया, माली का काम, फिर ड्राइवरी का काम, नकदी वाली गाड़ी साफ करने का काम। उसके बाद जाकर के कहीं ये खाने का इंतजाम किया जाता है दोस्तों। और टिंडे धुल चुके हैं और अब मैं टिंडों को इस प्रकार से छिल रहा हूं। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर हम खाना खाते हैं तो उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और सरतिमा टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक धो रही है। और जो ये मैंने पापड़ बेलने की जो बात कही है वो मैंने इसलिए कही है कि वास्तव में परिवार की देखभाल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तभी परिवार का पालन पोषण किया जा सकता है। और मैं अब टिंडे काट रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप ये पापड़ बेलने वाली बात यह है कि गाड़ी साफ करने का पापड़ 1, मालिक का काम करने का पापड़ 2, ड्राइवरी का काम करने का पापड़ 3। और फिर अगर सपोज मेरे पास ये सारे काम छूट गए, इनमें से मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है, उसके बाद एक पापड़ मैं और भी बेलता हूं, और वो है चौक पे जाके मजदूरी वाला पापड़। उसमें कम से कम नहीं तो दिन की 600-700 रुपए दिहाड़ी बनती है। अगर ठेके में काम कर लिया तो और अच्छा पैसा बन जाता है। यानी उसमें मैंने 1700-1700 रुपए दिन की दिहाड़ी भी कमा रखी है, ठेके करके, ठेके हिसाब से। और मजदूरी करके तो मैंने 800-900 रुपए भी कमा रखे हैं, क्योंकि वहां पे काम बहुत मिलता है। सबसे ज्यादा चौक घंटा घर का चलता है। मैं काफी सालों से नहीं गया हूं, पर कभी कभार मैं, अगर सपोज कभी ऐसा अकाल पड़ जाए कि कहीं कोई काम के लिए नहीं बुला रहा है, तो मैं वहां भी चले जाता हूं, क्योंकि मुझे पसीने की रोटी खाने में बहुत ही ज्यादा आराम और आनंद प्राप्त होता है। और मैं इधर अदरक की कटिंग कर रहा हूं और उधर सरतमा ने चूल्हे में आग जला करके चावल चढ़ा दिए। चावल में थोड़ा नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, और मैं इधर कटिंग में लगा हूं। अब मैं लहसुन काट रहा हूं। देखिए दोस्तों आप, और जो मैं ये पापड़ बेलने की बात कर रहा हूं, मुझे एक पापड़ और भी बेलना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक थैली खरीदनी पड़ेगी, नई थैली, जो कि आएगी 10-11 हजार रुपए की। और फिर मुझे मंडी जाना पड़ेगा और वहां से सब्जी भर के सब्जी बेचना होगा, जिसमें मुझे बोलना पड़ेगा आलू ले लो, प्याज ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो। इस तरह का दिन में अगर मैंने 1-2 चक्कर भी काट दिए अपने आसपास, तो पैसे कमाने का एक रास्ता और भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। और इधर सरतमा ने देखो भात भी पका के तैयार कर दिया है। देखिए दोस्तों आप, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चूल्हे में पकाया जा रहा है खाना, और मैं डाल रहा हूं कढ़ाई में तेल। और अब तेल गर्म हो चुका है तो हमने डाल दिया कड़ी पत्ता, और फिर जीरा, फिर लहसुन, फिर 2 लाल मिर्च सूखी, अदरक, और फिर हरी मिर्च, और फिर टमाटर। और फिर ये हमने सब्जी डाल दी है। और फिर 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इस तरह से हमने कड़छी से इसको चलाया है बढ़िया तरीके से। आग भी बहुत बढ़िया तरीके से जल रही है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खाना पकाया जा रहा है। देखिए दोस्तों आप, वैष्णो भोजन पकाया जा रहा है दोस्तों। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शांति सिंह के घर में ढक दिया है। देखिए दोस्तों, और अब सरतिमा मेरे को खाना दे रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप, खाना परोसा जा रहा है दोस्तों। आपको इस टाइम खाना परोसने का वीडियो दिखाया जा रहा है, जो कि दिखाया जा रहा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। और सरतिमा ने कटोरी को नीचे रख दिया है।
क्योंकि भात के साथ इस तरह से सब्जी दी जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पक रहा है यह स्वादिष्ट भोजन। इसी को कहते हैं अन्नपूर्णा माता रानी की कृपा। देखिए दोस्तों, आप अति सुंदर सब्जी, स्वादिष्ट सब्जी और साथ में हल्दी वाला भात। 3 बजे बैठे थे खाना पकाने के लिए, डर इस बात का है कहीं पड़ ना जाए अब रात। दोस्तों, अन्नपूर्णा माता रानी की कृपा रहेगी सदा मेरे साथ और इसी तरह से खाते रहूंगा मैं गरम गरम टिंडा और भात। देखिए दोस्तों, आप शांति सिंह बोल रहा है बहुत स्वाद पका है, अभी और खाऊंगा। और सरती माँ ने मुझे पानी भी दे दिया है। ये देखो दोस्तों, मैं और भात खा रहा हूं। दोस्तों, लकड़ी के ऊपर पकाए हुए खाने का स्वाद वास्तव में बढ़ जाता है दोस्तों। और मैंने सरती माँ को बोला है कि मुझे सब्जी की तरी दे दो, तो सरती माँ ने भी तरी दे दी, क्योंकि पीस के साथ उतना मजा नहीं आ रहा है भात खाने में जितना कि तरी के साथ आ रहा है। और मैं इसी पर डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे तरी दे दो, तो सरती माँ ने देर नहीं लगाई, तरी मुझे दे दी। उसने खूब सारी मुझे तरी दे दी। देखिए दोस्तों आप, और मैं इस टाइम खाना खा रहा हूं। आपको टिंडे और भात खाने का वीडियो दिखाया जा रहा है दोस्तों, जो कि हमने पकाया है चूल्हे के ऊपर। और चूल्हे के ऊपर खाना पकाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुझे लानी पड़ती है लकड़ियां। और सब्जी का बिजनेस में इसलिए भी करना चाहता हूं, जैसे कि मैं महीने में 10 दिन गाड़ियां साफ करता हूं, 5 दिन मैं माली के काम करने के लिए रखूंगा, 5 दिन में ड्राइवरी के काम करने के लिए रखूंगा। और जो फिर बच्चे कुछ दिन होंगे, जैसे कि 5 दिन में छुट्टी करूंगा, तो 5 दिन में महीने की थैली जरूर लगाऊंगा। और उससे मेरा सब्जी का खर्चा भी बच जाएगा और घर में हम स्वादिष्ट सब्जी भी खाएंगे। तो दोस्तों, मैंने खाना खा लिया है और अब सरती माँ जी खाना खा रही है। और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।